तभी अंतरिक्ष यात्रियों ने एक नई छविकला तकनीक को तोड़ दिया जो उन्हें विदेशी लोगों की तरह प्रच्छन्न कर सकती है। वे अपनी जान को जोखिम में डालकर मानवता से सैकड़ों गुना अधिक उन्नत सभ्यता के अंतरिक्ष यान में प्रवेश कर गए और उनका उद्देश्य विदेशी लोगों के उच्च स्तरीय गोपनीय वृत्तांत चुराना था ताकि इंसानों का बेहतर ढंग से मुकाबला किया जा सके। लेकिन जैसे ही अंतरिक्ष यात्री जहाज पर चढ़े वे बहुत असहज महसूस करने लगे। तभी विदेशी एक नजर में ही चालाकी भांप गए और उनके असली पहचान पर गहराई से संदेह करने लगे। जैसे ही घंटियां बजने लगी, विदेशी जीवों के लिए प्रतिदिन की पूजा का समय आ चुका था। भले ही मानव कप्तान और उसके साथी को कुछ समझ नहीं आया, पर वे भी मजबूरन बाकी क्विल लोगों के साथ चर्च में शामिल हो गए। चूंकि वे नियमों से अनभिज्ञ थे, वे बस उनके पीछे पीछे चल दिए। बहुत जल्दी कप्तान और दाढ़ी वाला लड़का हक्के बक्के रह गए जब उन्होंने देखा कि महंत ने एक डिब्बे में से एक इंसानी सिर निकाला, वो भी ताजा हत्या किया हुआ। आज महंत ने तय किया कि वो उनके द्वारा पूजी जाने वाली देवी आइविस की आराधना के लिए इस आत्मा का उपयोग करेंगे और फिर धीरे धीरे खंजर से सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद जब सभी लोग चले गए, कप्तान ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया, क्योंकि इस बार वे क्विल लोगों के रूप में छुपकर आए थे ताकि उनके संस्कृति को समझ सकें और अपने दुश्मनों का बेहतर तरीके से सामना कर सकें। और क्विल लोगों की आस्था रखने वाले अंटाना विधियों का संग्रहण करना कप्तान का प्रमुख लक्ष्य था। लेकिन जैसे ही कप्तान जानकारी इकट्ठा करने की तैयारी कर रहे थे, मुख्य पुजारी अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। ये देखकर दोनों व्यक्ति घबरा गए और उन्होंने झूठा कहा कि वे अंटाना विधियों की संस्कृति को और भी बेहतर तरीके से याद रखना चाहते हैं, फिर शर्मिंदगी से बाहर चले गए। इससे मुख्य पुजारी को दोनों पर और भी शक होने लगा। इस समय कप्तान कमरे में हाल ही में एकत्र की गई कुछ सामग्री का अध्ययन कर रहा था और वह भयभीत था कि क्विल लोगों की संस्कृति वास्तव में समझना मुश्किल है। वे वास्तव में अक्सर बाहरी ग्रहों के शिशुओं का उपयोग देवताओं की पूजा करने के लिए करते हैं। यहाँ से जल्द निकलने के लिए दोनों को अब अनकाना संहिता की सारी जानकारी जुटानी होगी। इसलिए चर्च में लौटकर कप्तान ने दस्तावेज बनाना शुरू किया। लेकिन दूसरी ओर महायाजक को उनके इरादों पर शक हो गया और चर्च में एक गार्ड तैनात करने की योजना बनाई। इस दौरान कप्तान, जिसे अभी कुछ भी मालूम नहीं था, जानकारी एकत्र कर रहा था। अचानक उनकी होलोग्राम तकनीक ने काम करना बंद कर दिया और दोनों इस स्थिति से बहुत हैरान थे। संयोग से उसी समय एक गार्ड अंदर आने ही वाला था, जिससे कप्तान और दाढ़ी भैया डरकर फौरन जमीन पर बैठ गए। अगर वे इंसान की तरह दिखाई देते और पकड़े जाते तो उनकी हालत खराब हो जाती। इसलिए जैसे ही गार्ड ने आसपास देखा, वे जल्दी से चर्च के बाहर भाग गए। गार्ड ने आवाज सुनकर पीछा किया, लेकिन कप्तान पहले ही छिप चुका था। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं, क्योंकि वह पकड़े जाने के खतरे के बावजूद तेजी से अपने कमरे की ओर भागा। हालांकि अच्छा ये हुआ कि उन्हें आसपास कोई गश्ती कर रहे क्विलर नहीं मिले। इस समय कप्तान का मानना था कि उनके होलोग्राम पर किसी तरह की तीव्र गड़बड़ी हो रही थी। इसलिए एक बार फिर से आवृत्ति को समायोजित करने के बाद वे अंत तक क्विल लोगों के शरीर में लौट आए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाधा का स्रोत समझने के लिए ये उनके खुद से ही उत्पन्न हो रहा। कैप्टन ने विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप की सबसे तीव्र जगह को खोज निकाला और आश्चर्य से देखा कि उनके सामने एक विशाल विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप उभर आया। और यदि यह बम सफलतापूर्वक दाग दिया जाता है तो करोड़ों साथी पल भर में राख हो जाएंगे। क्विलरिन की योजना को सफल होने से रोकने के लिए कप्तान इस बम को हटाना चाहता है, लेकिन उसका यह कदम हुसी जी के विरोध में आ जाता है। अगर दोनों को क्विलरिन द्वारा इंसान के रूप में पहचान लिया जाता है तो कल उनका दोस्त एविस को बलि चढ़ाए जाने वाला होगा। लेकिन इस समय क्विलरिन इस विशाल बम से संधि के नए आधार को नष्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। यदि एक फीडबैक लूप बनाया जाए तो यह होलोग्राम प्रोजेक्टर के माध्यम से बम की तरंगों को उल्टा करके खुद को नष्ट कर सकता है। यदि एक प्रतिक्रिया पथ बनाकर होलोग्राफिक इमेजिंग के ट्रांसमीटर का उपयोग करके बम की तरंगों को वापस भेजा जाए तो उससे आत्मविस्फोट उत्पन्न किया जा सकता है। इसी तरह दोनों इस योजना को अमल में लाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब कमांडर ने जहाज पर बच्चों को देखा तो अचानक उनका दिल पिघल गया। यदि उन्होंने इस जहाज को उड़ाने का निर्णय लिया तो वह इन बच्चों को मारने के समान होगा। फिर उनके क्रूर व्यवहार और क्वेल लोगों के बीच क्या फर्क रह जाता। फिर कप्तान को बम को फोड़ने का विचार छोड़ना पड़ा। सोच विचार के दौरान कप्तान को पता चला कि उनके एक दोस्त के लिए जो बचपन से अंधेरे वातावरण में पला बड़ा है, ये बात कोई फर्क नहीं है। वे विशेष रूप से धूप से डरते हैं और हुजी भाई सभी रोशनी को चालू करके स्पेक्ट्रम के अंत में पराबैंगनी किरणों को बढ़ा सकते हैं, जिससे सभी वयस्क क्वेल लोगों को पराबैंगनी किरणों से मारा जा सकता है। इस बीच वे बच्चों को अंधेरे वाले स्थान में बंद कर सकते हैं। इसी तरह हुजी भाई ने जल्दी से क्वेल जहाज की रोशनी का कोड क्रैक कर दिया और कप्तान ने सुनिश्चित किया कि सभी बच्चे कक्षा में हैं। लेकिन तभी हुजी भाई कप्तान के साथ मिलने की तैयारी कर रहे थे। महायाजक अचानक उसके सामने प्रकट हो गया और हुजी के पूरी तरह से उसके सामने उजागर हो गया। ये बहुत बड़ी समस्या बन गई। जल्दी ही हुजी के पर उड़ते हुए व्यक्ति ने हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन ठीक इसी महत्वपूर्ण क्षण में क्विलर स्पेसशिप की सभी लाइटें चालू हो गईं और प्रकाश स्पेक्ट्रम के अंत में पराबैंगनी किरणें कई गुना बढ़ गईं। इस जहाज पर सभी क्वेल लोग स्टेक की तरह पूरी तरह से पक गए थे। अंततः दाढ़ी वाले भाई और कप्तान ने विशाल बम के प्रक्षेपण को रोकने में सफलता हासिल की और सभी वयस्क क्वेल लोगों को मार डाला। हालांकि उनके इस कार्य को बच्चों ने अपनी आंखों से देखा। इस तरह का दुष्चक्र कभी समाप्त नहीं होता। जब बच्चे बड़े होंगे तो वे मनुष्यों से नफरत करना जारी रखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे प्रशंसकों के समर्थन के लिए धन्यवाद। चक्र बार-बार दोहराए जाएंगे, लेकिन कभी भी शांति तक नहीं पहुंच पाएंगे।